जारियत पर पाकिस्तान से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने भारत के जेरे कंट्रोल अरुणाचल के मकामात को चीनी नाम दे दिए। बीजिंग के इकदाम पर भारत में बौखलाहट, अरुणाचल अटूट अंग करा। चीन ने दिल्ली के एतराजात मुस्तरद कर दिए। पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। पाक फौज ने बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। 1971 की जंग का बदला चुका दिया। मोदी सुन लो, सिंतास मुआहदे के खिलाफ सोचना भी नहीं। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान इंडिया के बगलेहार समेत सारे डैम उड़ा देता। जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी और जीती है उस पर किताबें लिखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पसरूर कैंट में जवानों से खिताब। सरदार और मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ, पाक फज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान को कौम की आंख का तारा करार दे दिया। दुश्मन के होश ठिकाने लगाने पर तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों को खिराज तहसीन पेश। शहबाज शरीफ ने जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान की जानिब से भारत को जवाब देने में दोस्त मुल्कों की खामोश रजामंदी शामिल थी। तारीख में पहली बार साइबर जंग हुई और भारत बिल्कुल मफलूज हो गया। मोदी का सियासी सरमाया खत्म हो गया। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए जंगबंदी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। In conflicts like this, when the ceasefire is agreed at political level, it is very difficult to enforce on ground in each sector, to each weapon emplacement, each bunker. And let me inform your listeners that both sides have been, on both sides, the militaries have been able to enforce ceasefire in a matter of 24 to 36 hours. मार्काए बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला फौजी तसादुम था। 3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। पाकिस्तान और भारत की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर कबूल किया। भारत ने दहशतगर्द कैंप्स को नहीं, मसाजिद और आम शहरियों के घर तबाह किए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की गुफ्तगू। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की, चीन और आज़रबाईजान के खिलाफ बायकॉट मुहिम। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वर्कर्स यूनियन का प्रोड्यूसर्स से फिल्मों की शूटिंग के लिए तुर्की के बायकॉट का मुतालबा। तुर्क नशियाती इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए और इसी वजह से जंग में चीनी हवाई जहाजों ने राफेल को मार गिराया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काजू का सोशल मीडिया पर तंजिया ट्वीट। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। भारत के खिलाफ जंग में जीत पर सिंध हुकूमत आज यौम तशक्कुर मनाएगी। कराची के सातों अजला से रैलियां सीबीओ पर निशाने पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलकार मिली नग़मे पेश करेंगे। आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती कायम नहीं होने दी। 10 मई को होने वाला मार्का हक हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज ने दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू।
मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़र्रई शोबे के वसी इस्तेदाद को बुरुए कार लाएंगे। किसानों को आसान शराइत पर ज़र्रई कर्जाजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़र्रई शोबे की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। ज़र्रई खुद कफालत के हसूल के लिए ज़र्रात के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़र्रई शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स के खिलाफ केस की समाअत। जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम निकालकर अहमद चट्टा का नाम शामिल कर लिया गया। फहरिस्त सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। एहतिसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। महकमा मौसमियात ने आज से 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। कोहिस्तान में अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त। अकाउंटेंट जनरल KP की महकमा खजाना के 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर अपर कोहिस्तान को फौरी मुअत्तल करने की सिफारिश। कराची में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा। रिटेल में चीनी 185 और होलसेल में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। होलसेल ताजरों को चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात। सियालकोट में काशिफ मसीह कत्ल केस का मरकजी मुलजिम साबिक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मकतूल मलिक इरफान के डेरे पर मुलाजिम था। मोबाइल फोन चोरी के शुबे में काशिफ मसीह को मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। कोटरी में मियां बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सरकारी मुद्दईयत में दर्ज केस में 3 मुलजिमान नामजद। पसंद की शादी करने पर भाई बहन से नाराज थे। मुकदमे का मतन। हरीपुर के GT रोड पर डंपर और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रहीम यार खान में टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक खड़े हुए ट्रेलर में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जाँ बहक। कनकोट में डाकुओं ने देहातियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली। वारदात के खिलाफ मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV फैलाव के केस में गफलत साबित होने पर वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने और MS का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश। पाकिस्तान ने हूथियों और अमरीका के दरमियान जंगबंदी को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल के इजलास में यमन के बहरान का पुरअमन हल निकालने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहिदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर अमीर कतर का वसीओ अरीज महल देखकर हैरान रह गए। खूबसूरत घर करार दे दिया। ट्रंप ने अमीर कतर के साथ अल वजबा पैलेस में तलवारों के साथ खुसूसी रक्स भी देखा। व्हाइट हाउस की सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप की शाही महल में गुजरे खुशगवार लम्हात की वीडियोज जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनीज पर नई पाबंदियां आयद की गईं, जिसमें कई चीनी शहरी शामिल हैं।
गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं वो हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। इसराइल की गाजा पर जारी जबालिया के इलाके में बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फौज का हमास और फलस्तीनी जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजीर आजम का फ्रांस पर हमास की मदद करने का इल्जाम। फ्रांस चाहता है कि इसराइल सरेंडर कर दे। ना रुकेंगे और ना हथियार डालेंगे, नेतन्याहू का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इशारे दे दिए थे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेन डरोशस ने PSL में अपनी टीम आज दोबारा ज्वाइन कर ली। मारूफ एनिमेटेड सीरीज दी सिम्पसन्स के मुसन्निफ स्टीव पेपॉन चल बसे। 2 साल से दिल की बीमारी में मुब्तला थे। 3 मई को घर के बाहर गिरकर अचानक जहान फानी से कूच कर गए। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा के टाइटल के लिए रस्साकशी जारी। रियल मैड्रिड ने मायोर्का को 2-1 से शिकस्त दे दी। लीग में बार्सिलोना की टीम पहले नंबर पर।